भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सैनिकों पर विवादास्पद टिप्पणी मामले में एसीजेएम आलोक वर्मा की अदालत ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को बतौर आरोपी तलब किया। अगली सुनवाई के लिए 24 मार्च की तारीख नियत की है। सीमा सड़क संगठन के सेवानिवृत्त निदेशक भारतीय सेना में कर्नल के पद के समकक्ष उदय शंकर श्रीवास्तव की ओर से दाखिल किए गए मानहानि के परिवाद में बताया गया कि 16 दिसंबर 2022 को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पदयात्रा में अरुणाचल प्रदेश की सीमा का जिक्र कर कहा था कि लोग भारत जोड़ो यात्रा के बारे में क्या क्या पूछेंगे, लेकिन चीनी सैनिकों द्वारा हमारे सैनिकों की पिटाई के बारे में एक बार भी सवाल नहीं पूछेंगे। 9 दिसंबर को सीमा पर चीन व भारतीय सेना के बीच विवाद होने के बाद भारतीय सेना ने 12 दिसंबर को आधिकारिक बयान जारी कर कहा था कि चीनी सेना भारतीय सेना में अतिक्रमण कर रही थी, जिसका भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। इसके बाद चीनी सेना अपने क्षेत्र में वापस लौट गई। इस झड़प में दोनों पक्षों को मामूली चोटें आई थीं। परिवाद में आरोप लगाते हुए कहा कि राहुल गांधी के भारतीय सैनिकों की चीनी सैनिकों द्वारा पिटाई के झूठे बयान ने परिवाद को आघात पहुंचाया है। भारतीय सेना पर भी लोग कटाक्ष कर रहे थे, जबकि सेना के लोगों ने भी इसे असहनीय बताया था। वादी के वकील विवेक तिवारी ने बताया कि राहुल गांधी के इस बयान से भारतीय सेना, सैनिकों के परिवार और वादी की मानहानि हुई। इसलिए एसीजेएम अदालत ने मंगलवार को मामले में सुनवाई करते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को बतौर आरोपी तलब किया है। वहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार के बाद विपक्षी इंडी गठबंधन के नेता कांग्रेस को कोसने में लगे हुए हैं। उद्धव गुट के नेता संजय राउत से लेकर उमर अब्दुल्ला तक हर कोई कांग्रेस को भाजपा की जीत के लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है। इसके साथ शरद पवार की पार्टी और कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने भी खुद पार्टी पर सवाल उठाए। तारिक ने कहा, कांग्रेस को गठबंधन करना है या नहीं, वो उसे साफ करे। हालांकि अब कांग्रेस समर्थक माने जाने वाले कपिल सिब्बल ने पार्टी का बचाव करते हुए निशाना साधा। हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में इंडी गठबंधन की प्रमुख पार्टियों को मिली हार के बाद वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि कांग्रेस हमेशा साथ मिलकर काम करने और सहमति से आगे बढ़ने की कोशिश करती है। हालांकि उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि कभी कभी गठबंधन को कांग्रेस के कारण नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी गठबंधन को समस्याओं का सामना करना पड़ा था, जहां कांग्रेस के निराशाजनक प्रदर्शन ने महागठबंधन को बहुमत तक पहुंचाने से रोक दिया था। सिब्बल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा, कांग्रेस पार्टी हमेशा साथ मिलकर काम करने और सहमति से आगे बढ़ने की कोशिश करती है। ये सच है कि कई बार दिक्कतें भी आती हैं, लेकिन सभी पार्टियों को यह तय करना होगा कि चुनाव कैसे लड़ना है। सिब्बल ने आगे कहा कि बीजेपी को फायदा यह है कि वे एक ही कमान की तरह चुनाव लड़ते हैं। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में कांग्रेस ने गठबंधन करके चुनाव लड़ा और उन्हें फायदा मिला। इंडी गठबंधन को बैठकर एक साथ काम करना होगा।